जय जय श्री राधे। दूसरा प्रश्न कि ठीक है, आपके अनुसार अगर मान लेते हैं कि भगवान है तो वो फिर हमें दिखते क्यों नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर मिलता है कि देखिए, हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित है। धरती, आकाश, वायु, जल, ठीक है, अग्नि, इन 5 तत्वों से निर्मित है। और ये 5 तत्व कहाँ से आए हैं? इसी सृष्टि के हैं। समझ सकते हैं ना, धरती भी इसी सृष्टि में, आकाश, जल, वायु, अग्नि इसी सृष्टि में रहती है। कहने का मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये 5 तत्व साथ में नहीं जाते, वो इस शरीर के साथ यहीं पे छूट जाते हैं। जब आप किसी मृत शरीर को देखते हो तो वो शरीर तो वहीं पर पड़ा होता है ना, लेकिन अब बोलते हैं लो जी रामलाल हमें छोड़ के चला गया। लेकिन कहाँ पे चला गया? रामलाल तो वहीं पे पड़ा है, शरीर तो उसका वहीं पे है। और वो जो शरीर किस चीज का निर्मित है? उसका शरीर जो है जल से बना हुआ है, धरती पे चलता है, मिट्टी में, अर्थात मिट्टी जो उसकी राख है, तो राख भी उसी के शरीर से है बनी हुई। ठीक है, आकाश, आकाश अर्थात वायु जो कि ध्वनि बनती है, वो आकाश आवाज करता है तो वो आकाश है। वायु, उसके शरीर के अंदर वायु भी निर्मित रहती है। अग्नि, जिसके द्वारा वो अपने शरीर का सारा खाया पिया बचाता है, अर्थात वो शरीर जो 5 तत्वों का था वो तो वहीं पे था। जैसे ही हम उसको अग्निदाह करते हैं तो वो सारे के सारे 5 तत्व उसमें निकल जाते हैं और आखिर में वो धरती में जो आखिरी तत्व रहता है धरती, तो वो धरती में राख के रूप में वहाँ पे पड़ा मिल जाता है। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि जो नहीं जलाते, जो दफनाते हैं उनके साथ भी यही कार्य होता है, उन्हीं के साथ भी यही कार्य होता है। क्योंकि जैसे जैसे शरीर धरती के अंदर दफनाया हुआ जब सड़ता है, गलता है, तो उसमें से वायु निकल जाती है, जल सूख जाता है, अग्नि भी शांत हो जाती है और आखिर में उनका हड्डियों का ढांचा रह जाता है, जो कि स्वयं एक प्रकार से धरती का ही रूप है। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, लेकिन भगवान जिनको हम देखना चाहते हैं उनका शरीर इन 5 तत्वों से निर्मित नहीं है। उनका शरीर जो है सत्य, चित्त, आनंद 3 तत्वों से बना है, जो कि तत्व ये तीनों ना तो पैदा किया जा सकते हैं, ना ही ये नष्ट किए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमारा जो 5 तत्वों से निर्मित शरीर है, क्या इन 5 तत्वों के शरीर को पहले वो 3 तत्वों को देखने के लिए कैपेबल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको देख पाएंगे। जैसे एक बहुत छोटा सा कीटाणु है, हमारी नंगी आंखों से नहीं दिख रहा, तो उस छोटे से माइक्रो जर्म्स को देखने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ वो माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, तभी तो आप उसको देख पाते हो। एक यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है उस छोटे से जीव को देखने के लिए। तो आप देखिए भगवान कितने कितने बड़े हैं, जिन्होंने असंख्य ब्रह्मांड तक बना दिए हैं। अब आप स्वयं सोचिए, एक छोटा सा जीव, एक माइक्रो जर्म्स, क्या एक बड़ी सृष्टि कर सकता है? क्या एक बड़ी सृष्टि कर सकता है? अब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट कर सकता है, लो जी इंसान भी तो छोटा सा है, बड़े बड़े पुलों पर निर्माण कर दिया, ठीक है, बड़े बड़े उसने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, लेकिन क्या ऐसी भी कोई बिल्डिंग है जो इंसान ने बनाई हो जो कि 10 किलोमीटर ऊंची हो? नहीं, ना ही बना सकता है वो, क्योंकि उसको सृष्टि रहने ही नहीं देगी, उसको सृष्टि नष्ट कर देगी। क्योंकि सृष्टि, अब देखिए, एक लिमिट तक ही, वो एक ऊंचाई तक ही उस बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। लंबा पुल जो बनाने का दावा करते हैं, लेकिन उस लंबे पुल पे भी कुछ समय रहने के बाद सृष्टि उसको अपने अधिकार में ले लेती है। जैसे कि सबसे लंबा पुल जो इस विश्व का था वो राम सेतु ही कहा गया है, लेकिन भगवान ने देखा, श्री राम जी ने देखा कि इस पुल का जो निर्माण है वो भी कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है, इसलिए उसको भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उसको ध्वस्त कर दिया गया।
इसी प्रकार जो सृष्टि में जो रहती हैं, जो सृष्टि के जो 5 तत्वों से निर्मित है, उसको सर्वप्रथम उठना पड़ता है वो 3 गुणों तक, सत चित आनंद तक, तभी तो उनको दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि एक माइक्रो जर्म्स को भी देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोपिक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या भगवान को देखने के लिए भी हमें कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, साधारण सी बात है। अच्छा चलो, ये तो होगी 5 तत्वों की बात, लेकिन 5 तत्वों के बाद जिसके द्वारा हम सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमारी इंद्रियां जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, एक होती है ज्ञान इंद्रियां, एक होती है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां से हम कार्य करते हैं, जैसे चलना, अपने हाथ, ठीक है, हाथ और पैर कर्म करते हैं, जिसके द्वारा कर्म किया जाता है। और ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे आंखें, कान, नाक, मुंह, जीवा, तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे आंखों से देख के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, कानों से सुन के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सूंघ के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि अच्छी सुगंध है या दुर्गंध है। जीवा के द्वारा टेस्ट से पता चलता है भी ये मीठा है या कड़वा है ना, तो इससे भी ज्ञान मिलता है। स्पर्श से पता चलता है कि इसके हाथ गर्म है या इसके हाथ ठंडे हैं, कोई मैं ठंडी वस्तु को स्पर्श कर रहा हूँ या कोई गर्म वस्तु को स्पर्श कर रहा हूँ, इससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो 5 तत्वों की बात छोड़ दें, अगर हम कर्म इंद्रियों के द्वारा देखना चाहें या ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखना चाहें तो क्या भगवान को देख सकते हैं? आप छत पे खड़े हो जाइए, आप देखेंगे कि आप कुछ किलोमीटर तक दूरी तक, उसके बाद आपको दिखना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है। तो वो जो अधिक दूरी की वस्तुएं हैं वो भी हमें माइक्रोस्कोप, ये अपने बाइनाकुलर से देखनी पड़ती हैं, दूरबीन से देखनी पड़ती हैं। और एक स्पेशल हर्ट्ज तक हम सुन ही नहीं पाते, जबकि चमगादड़ की आवाज़ हम नहीं सुन पाते। छोटी छोटी चींटियाँ भी चिल्लाती हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। हमारी सेंसेस बड़ी लिमिटेड हैं, तो हम उसको देखने का प्रयास करना चाहते हैं जो कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट जूम है। जूम अर्थात बहुत ही विशाल, जो कि एक समय बड़े सूक्ष्म भी हो जाते हैं भगवान, और एक समय बहुत विशाल है। अब सोचिए, एक छोटी सी चींटी अगर इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती, तो जो इतनी बड़ी सृष्टि है, अब तो ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि हमारा जो पृथ्वी है ये एक ही पृथ्वी नहीं है, इसके जैसी असंख्यों पृथ्वियां हो सकती हैं। ये साइंस ने, वैज्ञानिक ने माना है, और हमारे शास्त्र तो काफ़ी समय से ये बता रहे हैं कि पृथ्वी एक नहीं है, सूर्य एक नहीं है, ये तो एक गैलेक्सी है। सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है जिसमें एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और उसमें एक पृथ्वी है। इस प्रकार के असंख्य ब्रह्मांड है, और उनके अपने अपने सूर्य, उनके अपने अपने ग्रह, और उनकी अपनी अपनी पृथ्वियाँ, और उनके अपने अपने जीवन। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि असंख्य ब्रह्मांड, उनके असंख्य सूर्य, और उनमें असंख्य पृथ्वियाँ, लेकिन ये सभी का सृजन भगवान ने किया है। तो आप सोचिए भगवान कितने बड़े होंगे। अब देखिए, एक पृथ्वी को पूरा एक जीव नाप नहीं सकता। हाँ ठीक है, उसके पास यंत्र है, वो सैटेलाइट के थ्रू उसका आकार नाप सकता है, लेकिन पैरों से नापना उसके लिए एक दुर्गम कार्य है। लेकिन देखा जाए, क्या एक पूरी सृष्टि का निर्माण, उसके जैसे एक नई सृष्टि का निर्माण एक जीव कर सकता है? मुश्किल है उसके लिए करना। उसके जैसी मिलती जुलती सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, एआई के थ्रू, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक कंप्यूटर में एक वर्चुअल सृष्टि का निर्माण कर सकता है, उसके जैसी मिलती जुलती आकृति और फोटो बना सकता है, लेकिन उसके जैसी साक्षात सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। जल, वायु, अग्नि का निर्माण नहीं कर सकता। पानी, जो जल के उसके पूरे, उसको बॉन्ड पता है कि हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड मिलके ये जल बनता है, लेकिन वो अगर उसको 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड दे दिया जाए तो उसको बोलो भाई जल का निर्माण करो, नहीं कर सकता जीव। वायु का निर्माण नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल आकाश का निर्माण नहीं कर सकता। सिर्फ वो एक पिक्चर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक वेबसाइट पे उसका निर्माण कर सकता है, कंप्यूटर पे उसका निर्माण कर सकता है, लेकिन ये ना तो आकाश का निर्माण कर सकता, नई धरती का निर्माण नहीं कर सकता जीव। तो वो कैसे बोल सकता है वो एक सृष्टि का निर्माण कर लेगा? लेकिन वही सृष्टि जिसमें एक मनुष्य, पूरी पृथ्वी एक छोटा सा कण मात्र दिखता है, और उसके पश्चात उससे बड़े बड़े ग्रह जो कि सूर्य की परिधि में आते हैं, और एक बहुत बड़ा सूर्य, ये एक सृष्टि के अंदर आता है। और देखिए, वो सृष्टि के जैसी असंख्य सृष्टियों का निर्माण जिसने किया है, तो क्या उनका साइज छोटा सा होगा? आप थोड़ा सा सोच के देखिए
कि वो कितना साइज उनका बड़ा होगा, बहुत जूम होंगे वो। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि उनके रोम छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उनके भिन्न भिन्न अंगों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अब देखिए कितने बड़े होंगे वो। हमारा देखिए रोम छिद्र, जिसमें हमारे शरीर पे एक एक बाल निकलता है, रोम छिद्र जो हमारे रोंगटे हैं जिसमें से निकलते हैं, वो छोटे छोटे छिद्र हमारे शरीर के ऊपर। तो शास्त्रों में बताया गया है एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, 3.5 करोड़। अब सोचिए अगर भगवान के भी 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, तो इसका मतलब 3.5 करोड़ उन्होंने उनके सृष्टियाँ उनके शरीर से बाहर निकल के प्रकट हुई हैं। तो वो सृष्टियों का साइज देखिए कितना छोटा 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 माइक्रो साइज है। और उसी सृष्टि के अंदर एक छोटी सी पृथ्वी है, और उसी के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा जीव है जो ये घोषणा कर रहा है कि जी भगवान तो है ही नहीं। भाई उसके लिए तो नहीं है ना, क्योंकि भगवान का जूम ही साइज ही इतना जूम है, तो उसके लिए तो नेग्लिजिबल है, वो तो सोच नहीं सकता उसके बारे में। तो हमारी जो सेंसेस हैं एक छत से एक कुछ किलोमीटर तक ही देख पाती है, तो क्या इतने जूम भगवान को देखना पॉसिबल है उसके लिए? तो इसका मतलब पॉसिबल तभी बनेगा, उसके लिए उसे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको देखने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ यंत्र या कुछ अन्य उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन भगवान एक ऐसी वस्तु है, शास्त्रों में बताया गया है, उसके लिए किसी यंत्र का प्रयोग के द्वारा आप उसको देख नहीं सकते, किसी उपकरण के द्वारा नहीं देख सकते। भगवान को तो शुद्ध हृदय के साथ और ऐसी दिव्य दृष्टि के साथ जिस दृष्टि में प्रेम भरा हो, उस रूप में आप उस दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। और भगवान ने ये भी फैसिलिटी दे दी कि भैया अगर तुम्हें मेरा रंग रूप नहीं पता तो जैसे मन में भावना कर ले, उसी रूप में मैं दर्शन दे दूंगा। तू मुझे ज्योति के रूप में मान ले, मैं तेरे को ज्योति के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तू मुझे निराकार के रूप में मान ले, तो मैं निराकार के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तू मुझे साकार रूप में मान ले, किसी मूर्ति रूप में मान ले, मैं उसके रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान ने ये भी फैसिलिटी दे दी, क्यों चिंता कर रहा है? जिस रूप में मान ले मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो इसलिए हमारे शास्त्र भी ये घोषणा करते हैं कि भगवान को देखना बहुत ही सरल है। अगर आप सृष्टि रूप में भगवान को देखना चाहते हो तो सृष्टि रूप में देख सकते हैं, तो भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं, आनंद देते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान हमें पूरी आज़ादी देते हैं। लेकिन फिर भी एक जो जिज्ञासु रहता है, वो प्रश्न उसके फिर भी मन में रहता है कि एक्चुअली में भगवान वास्तव में कैसे होंगे, वास्तव में क्या एग्जिस्टेंस है उनकी, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसे मनुष्य को और ऐसे जीव को सबसे बुद्धिमान की अवस्था तक पहुंचा हुआ मनुष्य कहा जाता है, जिसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, मैं तो उसी भगवान को देखना चाहता हूँ जो उनका वास्तविक रूप होगा। भगवान का कोई ना कोई तो रूप होगा। जैसे एक अदाकार है, एक कलाकार है, फिल्मों में काम करने वाला, ठीक है, वो किसी फिल्म में राम बन जाता है, किसी फिल्म में श्याम बन जाता है, किसी फिल्म में वो गुंडा बन के कार्य करता है, और किसी फिल्म में किसी का भाई बना होता है, किसी फिल्म में वो हीरो बना होता है, अभिनेता बना होता है, मुख्य कलाकार होता है। और किसी पिक्चर में देखते हैं कि वो मर जाता है, किसी पिक्चर में वो आखिर तक फिल्म में बना रहता है। तो लोग उस कैरेक्टर को, उस कलाकार को देख के अपने मन में धारणा बनाते हैं कि हाँ ये कलाकार जो था ये एक पुलिस के रूप में एक फिल्म में कलाकारी की थी, तो वो उसके मन में ये सोचता है कि ये जो कलाकार था ये पुलिस वाला है। और एक फिल्म में वो गुंडा बना था, तो दूसरा कलाकार सोचता है नहीं ये तो गुंडा ही है, क्योंकि मैंने इसको देखा, इसने गुंडे के रूप में यहाँ पे कलाकारी की थी, अदाकारी दिखाई थी। एक फिल्म में उसने देखा कि ये तो एक युवती का भाई बना था, तो इसका मतलब ये इसकी बहन है, वो उसको उसी रूप में सोच के चलता है। इसी प्रकार जो लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे रूप में है, भगवान ऐसे रूप में है, भगवान निराकार है, भगवान का तो आकार ही नहीं है, वो तो फॉर्मलेस है ना, तो वो उसी प्रकार ऐसे सोचते हैं। जो फिल्म को देखने वाले जो दर्शक हैं वो उसी रूप में अभिनेता को अपना लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है वो अभिनेता का वास्तविक जीवन नहीं है। इस फिल्मों के पीछे उसका भी एक नाम है, जो उसका सुचारू नाम है, परमानेंट नाम है, उसको एक परमानेंट नाम से जाना जाता है उस अभिनेता को भी। लेकिन
उसने दर्शकों का मन मोहने के लिए उसने भिन्न भिन्न अदाकारी दिखाई। तो जिसके रूप में उसी अदाकारी पे मोहित होके उन दर्शकों ने उस अदाकार को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जी, ये तो पुलिस वाला ही है। इसने कितने सारे बच्चों की जान बचाई गुंडों से, कितने सारे लोगों की जान बचाई आतंकवादियों से, ऐसे ऐसे जो अदाकारी के अनुसार जो उन्होंने फिल्मों में कार्य किए हैं। लेकिन इसके पीछे भी जब जो बुद्धिमान लोग हैं वो देखते हैं कि नहीं नहीं, इसके पीछे देखे तो सही, ये हीरो बड़ा अच्छा है, इसने बड़ी अच्छी अदाकारी की है, लेकिन ये वास्तव में इसका नाम क्या है। तो देखते हैं अच्छा इसका ये नाम है, अरे जिसको तो मैं फिल्म में इसकी बहन सोच रहा था वो तो इसकी बहन है ही नहीं, वो तो कोई कलाकार थी, वो भी इसकी वास्तव में बहन तो ये है, इसका वास्तव में परिवार भी है। अच्छा तो ये कुछ कुछ कार्य भी करते हैं। हाँ, ये इतने बजे सोते हैं, इतने बजे उठते हैं, जिनको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। तो कुछ लोग उनकी फैन फॉलोइंग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फैन बन जाते हैं। इसी प्रकार जो अधिक बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो देखते हैं ये जो भिन्न भिन्न रूपों में भगवान प्रकट हो रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं, चाहे वो निराकार के रूप में, चाहे वो परब्रह्म के रूप में, चाहे वो एक एनर्जी के रूप में, चाहे वो प्रकृति के रूप में लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, चाहे वो दूसरे जीव के रूप में कण कण में जाके, या किसी मूर्ति के रूप में। लेकिन वास्तव में पीछे तो इसके कोई होगा, वास्तव में भगवान कौन है। तो ऐसे मनुष्य जो जिज्ञासा करते हैं वही परम सिद्धि को पाते हैं। परम सिद्धि अर्थात कौन सी? जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करके वास्तव में भगवान की एक्चुअल रूप में स्थापित होते हैं और उनके आनंद में अपना आनंद मनाते हैं। इसी को बेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंस पर्सन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर भगवान को आप नेत्रों से देखना चाहते हैं तो आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रेम की, प्रेम की कैपेबिलिटी, आपको भाव की कैपेबिलिटी। पर भाव और प्रेम आएगा कैसे? वो शास्त्र में कहा गया है कि आपको उसी प्रकार के भक्तों के संग में ही आएगा जिस भक्तों ने इनके इस रूप में, जिस भी रूप में वो दर्शन करते हैं। लेकिन इससे भी उच्च अवस्था उसकी है जिसने वास्तव में पता है कि इसके पीछे मुख्य अदाकारा कौन है। अगर आप उस भक्त का एसोसिएशन करते हो तब आप उस स्थिति तक पहुंच जाते हो जिसमें आप वास्तविक भगवान जो हैं उनको भी देखने की आप में कैपेबिलिटी आ जाती है, सिर्फ भक्तों के संग से ही। इसलिए प्रयास तो यही होना चाहिए कि एक्चुअल में जो वास्तविक भगवान, जो वास्तविक संचालक कौन है, उसकी खोज करना। और वो कैपेबिलिटी कैसे बन सकती है? जो इस मार्ग पे हैं, जिनको ज्ञान है, उन्हीं का संग करने से वो आपको कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम।